नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कांची, योर फ्लॉसम गर्ल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अगर आप बैंक एम्प्लॉय हो और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते ही हो तो मोस्ट ऑफ आपको तो पता ही होगा कि सारे हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो अगस्त के बाद से स्टार्ट होने वाले हैं। बट फरवरी में एक एग्जाम था जो था महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम। उसी एग्जाम को मैंने क्लियर कर लिया है और उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। सो टोटल 4 टॉपिक्स थे हमारे एग्जाम पैटर्न में। फर्स्ट था प्रोफेशनल नॉलेज, सेकंड इंग्लिश, थर्ड बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस एंड फोर्थ क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इंटरव्यू जो मेरा था वो था 10th ऑफ अप्रैल को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर हम कोई जजमेंट नहीं देने वाली हूँ कि क्या सही था क्या गलत था। मैं सिर्फ आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ताकि आप अगर कभी ऐसे अगर आप कोई फर्स्ट टाइम किसी इंटरव्यू में जा रहे हो या आप इसी बैंक के एग्जाम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप प्रिपेयर्ड रहो और आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो विदाउट फर्दर टॉकिंग लेट्स बिगिन। जैसा कि नाम है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो इस बैंक में ज्वाइन करने का वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया कि आपको मराठी आनी चाहिए। 2 PM का मेरा इंटरव्यू था। अराउंड 1:45 तक मैं वहां पर पहुंच गई थी। तो उन्होंने मुझे एंट्री पे ही बोला कि आपका कॉल लेटर बताओ। ये इंटरव्यू के 1 वीक पहले ही मुझे कॉल आया था, उनके ही ऑफिस से कॉल आया था कि हमने आपको कॉल लेटर पोस्ट किया है, क्या आपको वो रिसीव हुआ है। तो मुझे वो रिसीव नहीं हुआ था, तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया था मुझे रिसीव नहीं हुआ है, जिसपे उन्होंने मुझे कंफर्म किया था कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको कॉल लेटर नहीं आया है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेल आया है तो इसलिए आप आ सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है, हम बस कंफर्म कर रहे थे कि आपको लेटर मिला है या नहीं। बट वहां पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे पूछा कि आपका कॉल लेटर बताओ, जिसके लिए मैंने फिर उनको मेल पे दिखाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको इसका प्रिंट लेके आना पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड ऑफ कोर्स दे आर फॉलोइंग द रूल्स, तो उनको तो कुछ बोल ही नहीं सकते। वहां पर बहुत चलने के बाद मुझे एक स्टेशनरी शॉप मिली, तो वहां से मैंने प्रिंट लिया। 2 बजे के पहले ही आ गई थी मैं, गई वहां पर, मैंने उनको वो कॉल लेटर दिखाया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने कहा आप अपना फोन, आपके पास जो भी बैग है, जो भी सामान आपने कैरी किया है, वो सब आपको नीचे लॉकर में रख के आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और जेरोक्स लेके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है जहाँ एक्चुअल इंटरव्यूज हो रहे थे। 2 बजे तक मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गई थी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। वहां पर आपको फर्स्ट रूम में जाना है जहां पर आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा। बाय द वे फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है किसी इंटरव्यू में कि जहां डॉक्यूमेंटेशन पहले हो रहा है और इंटरव्यू बाद में हो रहा है। बट यहाँ पर क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम तो क्लियर हो ही गया है, तो मोस्ट ऑफ तो जो भी जिनको भी इंटरव्यू पे एक्चुअली बुलाया है उनको मतलब सिलेक्शन का ऑलमोस्ट 90% चांस होता ही है, क्योंकि आपने एग्जाम क्लियर किया है जो कि उनका फर्स्ट प्रेफरेंस था। तो इंटरव्यू तो ऑफकोर्स उनको पता है, अगर आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो तो इंटरव्यू तो कर ही लोगे। और गिवन दैट कि हम एक्सपीरियंस्ड बैंक एम्प्लॉय है तो उनको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। मैं ना मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड ओरिजिनल मैं मेरे पर्स में भूल गई थी, जो कि नीचे रखा हुआ था। जेरोक्स था बट ओरिजिनल नहीं था, तो मुझे नीचे जाना था वो लाने के लिए। उसके अलावा मैंने उन डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कंपलसरी होता है जो मैंने अप्लाई किया हुआ है अभी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो उसका मेरे पास एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट रहता है जो गवर्नमेंट ऑफिस से मिलता है, बहुत ही छोटा सा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसका भी आपको प्रिंट लेकर आना है। और मेरी 10th का एक स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स होता है, एक मार्कशीट होता है, तो मेरी 10th की मार्कशीट की भी उन्होंने मुझे बोला कि इसका भी जेरोक्स आपको लेकर आना है। तो मैं फिर से नीचे उतरी, फिर से मुझे जेरोक्स लेने के लिए जाना पड़ा। दिस वॉज क्वाइट अ डॉन्टिंग टास्क, क्योंकि ये सारे अगर वो पहले ही मुझे लगता है मेल पे अगर हमें भेज देते कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, आप ये ऐसे लेके आओ ऐसे लेके आओ, तो वो उनके लिए भी आसान होता और हमारे लिए भी, मतलब मेरे लिए भी आसान होता, क्योंकि मुझे धूप में ना ऐसे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। तो सेकेंड टाइम जब मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची तो लकीली वो सर के सामने से मेरा नंबर हट चुका था और एक लेडी थी मेरी ही जैसी, मतलब मेरी एज की ऑलमोस्ट, उनके पास मेरा डॉक्यूमेंटेशन का राउंड चला गया, विच वॉज आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज वो लेडी इतनी काम थी, इतनी अच्छी थी और इतने अच्छे से मतलब वो सब कुछ मेरा चेक कर रहे थे। बात करने का तरीका भी उनका इतना सटल था। सब डॉक्यूमेंट्स चेक किए और मैंने JIB, CIB और AML KYC, 3 मैंने IABF की सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं। तो वो उन्होंने स्पेशली ऊपर मेरा जो पूरा सेट बना रहे थे उसके ऊपर लिख कर लिया। फिर उन्होंने मुझे बोला वहां पर एंड में कैंडिडेट सिग्नेचर, और वहां पर मुझे उन्होंने बोला मराठी में लिखने, मला मराठी लिहिता बोलता वाचता येतो। एकदम से उन्होंने अचानक बोला, बट ऑफ कोर्स मुझे मराठी आता है तो इसलिए मैंने बहुत ही अच्छे से लिख दिया, मला मराठी लिहिता बोलता वाचता येते। उनके बाजू में और एक, मतलब जब ये डॉक्यूमेंटेशन राउंड हो जाएगा तो आगे एक सर बैठे हुए थे जिनको ये वो सेट देते हैं। तो वो लेडी उठ के गई, उन्होंने उनको वो सेट दिया।
अब मुझे नहीं पता वो सर को क्या हुआ, उन्होंने मेरा ऑफर लेटर देख के बोला ये ऑफिसर का पोस्ट है जिसके लिए आप आए हो। तो मैंने बोला हाँ मुझे पता है। उनको कंफ्यूजन किधर हुआ होगा, मैं जानती हूँ कि मेरे जो ऑफर लेटर है, जहाँ मैं मेरा जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहां मैं एज ऑफिसर काम करती हूँ, तो और जब मैंने ज्वाइनिंग किया था मेरा एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे ऑफर लेटर पे ऑफिसर लिखा हुआ था। तो उनको ऐसा चाहिए था कि मेरे ऑफर लेटर पे क्लर्क लिखा हुआ होना चाहिए और मेरा एक प्रमोशनल लेटर उनको चाहिए था जो ऑफिसर हो। बट अगर मैंने ज्वाइन ही एज ऑफिसर किया है तो प्रमोशन का सवाल ही नहीं उठता है। तो वो मुझे पूछ रहे कि आपका आपका प्रमोशन हुआ होगा, आपको फिर ऑफिसर बनाया होगा, आपने ज्वाइन तो एज क्लर्क किया होगा। तो मैंने बोला नहीं, मैंने ज्वाइन ही एज ऑफिसर किया है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या आपको पता है आप कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करो, आपने हमारा ये पढ़ा था अप्लाई करने से पहले। तो मैं थोड़ी सी इरिटेट हो गई थी एक्चुअली उस पॉइंट पे, कि मुझे बहुत अननेसेसरी ये क्वेश्चन लग रहा था, क्योंकि मैं इतनी तो बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही अप्लाई करके आ जाऊंगी इंटरव्यू देने के लिए और ऐसे ही एग्जाम पास करूंगी। एग्जाम के भी पैसे लगे थे, तो मैं कुछ सोच कर ही अप्लाई करूंगी। तो मैंने उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली मैंने बोला कि सर मैंने वो मराठी में, ऑफकोर्स ये पूरा कन्वर्सेशन मराठी में हो रहा था, मैंने उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला कि सर मैंने ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ है और मैंने पढ़ के ही इस बैंक के लिए अप्लाई किया है। और मैंने उनको ये बताया कि मैं क्लर्क नहीं थी कभी भी, मैंने ज्वाइन ही एज ऑफिसर किया था और मैं अभी भी एज अ ऑफिसर काम कर रही हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है, आप भी जो पोस्ट ऑफर कर रहे हो वो भी है ऑफिसर की, तो प्रॉब्लम किधर है। तो उनको फिर कुछ समझ में आया होगा, कि लगा होगा मेरे बात में कुछ दम, तो उन्होंने फिर बोला कि ओके नो प्रॉब्लम। इस डॉक्यूमेंटेशन राउंड के बाद था फाइनल फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड, जो कि मेरा 3:50 को आया। तो मैं 2 बजे, मैं 1:45 को वहां पहुंची थी और 3:50 को मेरा एक्चुअल मौका आया जब मैं जाऊंगी इंटरव्यूअर्स के सामने। जब मैं इंटरव्यूअर्स के सामने सबसे पहले मैंने एंटर किया, पूरा आईपीएस का सेटअप किया हुआ था उन्होंने, मतलब पूरा जो माहौल था वो पूरा आईपीएस लेवल टाइप की बनाया हुआ था। मोबाइल अलाउड नहीं है ये, इनफैक्ट मुझे किसी ने बोला वहां पर ही, मतलब बैठे जब हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, मुझे किसी कैंडिडेट ने बोला कि स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, बट मुझे उन्होंने नहीं बोला था तो इसलिए मैंने नहीं उतारा था। मैं, और वैसे भी मुझे लगा कि फोन अलाउड नहीं है, वॉच अलाउड नहीं है, थोड़ी ना वहां कोई कुछ कॉपी करने वाला है, आप फेस टू फेस इंटरव्यू ले रहे हो, उसमें कैंडिडेट क्या ही करेगा। तो मैंने तो भाई अपनी वॉच नहीं उतारी थी, मैं ऐसे ही अंदर गई थी। तो अंदर जाते 3 सर बैठे हुए थे, 3 नहीं, जब मैंने एंटर किया तभी 2 सर बैठे हुए थे। एक्चुअली पैनल 3 लोगों का था, मैं आपको बताऊंगी तीसरा सर कहाँ था। तो फिर उसके बाद में मेरे सेट में हाईलाइटेड था CAIB JIB AML KYC, तो सबसे पहले उन्होंने वही पॉइंट आउट किया। फिर उसके बाद शुरू होता है मेरा एक्चुअल फेस टू फेस इंटरव्यू, जहां पर जो लेफ्ट साइड में सर बैठे हुए थे, ऑफकोर्स मुझे नाम नहीं पता पैनलिस्ट का, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि वो ज्यादा मेरे काम के रिलेटेड मुझसे पूछेंगे या ज्यादा मेरे जनरल नॉलेज पूछेंगे या ये सब। बट जो लेफ्ट साइड के सर थे उनका ज्यादा इंटरेस्ट था मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत सारे लोगों को एक्चुअली पहचानते भी थे मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो लेफ्ट साइड के जो सर थे उनका फोकस तो इसी पे था कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, करंट ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्सन अभी तक है या नहीं है, वो पर्सन अभी तक है या नहीं है, उनका XYZ का इंक्वायरी चल रहा था। और जो बीच वाले सर थे उनका ज्यादा था, उनका पहले ही स्टार्ट हो गया कि अरे आप ये ऑर्गेनाइजेशन से हो, ये ऑर्गेनाइजेशन तो लॉस मेकिंग है, आप लोगों का तो लॉस हो रहा है बहुत सारा। और मुझे तभी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, कि मुझे ऐसे लगा कि आप मुझे मेरे काम के रिलेटेड सवाल पूछो, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या पड़ी हुई है। उसके बाद में जो फर्स्ट बीच में जो सर बैठे थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन तो लॉस मेकिंग है, आपका P&L स्टेटमेंट बताओ, आपका NPA बताओ। जो मुझे ऐसे लग रहा था कि आपको अगर मेरे बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये सारी चीजें मेरे बैंक के वेबसाइट पे है, आप जाके वहां से देख लो। मुझे सीरियसली ऐसा जवाब देने का मन किया एक पॉइंट पे, बट ऑफ कोर्स तो मैंने रिफ्रेन किया, मैंने बहुत स्मार्टली ये क्वेश्चन को टैकल कर लिया, ना मैंने उनको जवाब दिया ना मैंने उनको जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत स्मार्टली ये क्वेश्चन ऐसा स्किप किया ना कि उनको भी नहीं पता चला कि मैंने क्या किया। और वो जो राइट साइड में जो सर थे वो एक्चुअली वॉशरूम गए थे, तो वो जब एंटर हुए, बीच वाले सर उनको बता रहे उसका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, उसका ग्रेजुएशन हो गया है, उसका CIB JIB AML KYC सब हो गया है, सिर्फ उसका शादी करना बाकी है। ये लाईन उन्होंने मतलब मराठी में ऐसे बोली की तिचं सर्व झालंय, आता फक्त तिच्या लग्न करायचं राहिलंय आणि आई पाठी लागली है, मतलब मम्मी उसके पीछे लगी है। जिसके लिए मैंने उनको तुरंत ही टोका वहां पर कि नहीं जी, कोई मेरे पीछे नहीं लगा हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि उनको ये सवाल करना होगा मुझसे कि मेरा शादी का क्या प्लान है, बट उनको डायरेक्टली नहीं करना था, इसलिए उन्होंने इस तरह से किया। बट स्टिल मैंने उनको बहुत वहां पर स्टॉप किया कि कोई मेरे पीछे नहीं लगा हुआ है। मुझे बहुत ही बेतुका लगा एक्चुअली ये लाइन।
फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। बीच वाले सर का तो एक ही पे गाड़ी अटका था कि मेरा मेरा करंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, और लेफ्ट वाले सर का एक था मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन में कौन है, कौन नहीं है, कौन गया, कौन आया, यही सब चल रहा था। जो राइट साइड पे सर बैठे थे, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा जो कि था लोन रिलेटेड। एक्चुअली उनका क्वेश्चनिंग, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग ही नहीं समझ में आ रहा था। अगर मुझे ऐसे बेसिकली क्या लगता है, अगर आप एक कैंडिडेट हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप एक कैंडिडेट हो, आप आए हो, तो मैं आपको वो चीज पूछूंगी जो जिसमें आपने काम किया हुआ है, या मैं आपको जनरल नॉलेज पूछूंगी, या फिर जनरली कुछ पूछूंगी। मैं आपको क्रेडिट डिपार्टमेंट से उठा के कोई चीज नहीं पूछूंगी अगर आप उसमें वो काम ही नहीं करते हो तो। या तो फिर मुझे आपको क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई मैं ये पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले रही हूँ। ठीक है, उन्होंने जो भी पूछा बेसिक ही पूछा, मुझे आता भी था, बट मैं आंसर देने के पहले यहाँ से सर क्वेश्चन पूछ रहे, फिर यहाँ से पूछ रहे। उन तीनों का आपस में ही कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा था, एक दूसरे की बात काटी जा रही थी। मे बी वो भी एक उनका ट्रिक हो सकता है देखने के लिए कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ सिचुएशन, और मैं रेडी थी, मैं सब चीज के लिए रेडी थी। तो फिर अब मैं क्या कर रही थी ना कि जब मैंने देख लिया कि ये तीनों ही आपस में एक दूसरे की बात काट रहे हैं, तो मैं बहुत स्मार्टली तीनों की तरफ देखा करती थी, और मुझे जिसका आंसर मुझे आता था मैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस देती थी। फिर उसके बाद में ना जब ये क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ने लगे बीच वाले सर के, कि नहीं तुमको बताना ही पड़ेगा अपने बैंक के बारे में, अगर तो उन्होंने लाइन बोला कि आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा ओपनली, ऐसे कुछ बोल रहे, उन्होंने कुछ ऐसा बोला। तो उस पे मैंने उनको, फिर तब मैंने उन तीनों को भी बोला कि सर आप मुझे मेरे काम के रिलेटेड कुछ भी पूछो, आपको जो पूछना है मैं आपको सब जवाब दे सकती हूँ, मुझे मेरे काम के रिलेटेड पूरा नॉलेज है, आप मुझे मेरे काम के रिलेटेड पूछो, ना कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। ये मैंने क्लियरली उनको बोल दिया मराठी में। तो फिर बीच वाले सर को लगा ठीक है, अब मैं तुझे पूछूंगा तेरे काम के रिलेटेड। फिर वो बीच वाले सर ने पूछा, चलो आपने सीआई भी किया है ना, मुझे बताओ डीएसआर रेशियो कैसे निकालते हैं। मतलब कुछ भी आगे, मतलब अभी आपको मुझे पूछना ही है तो आप मतलब मुझे ऐसे लगा कि अगर मुझे उनका ऐसा आ गया ना एटीट्यूड कि अब मैं, जो तूने सीआईबी जेआईबी करके तुझे लग रहा है ना कि तू बहुत स्मार्ट हो गई है, तो अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तुझे कुछ भी नहीं आता है, मतलब ऐसा रूप उनका आ गया था। पर मुझे तो सच में बताऊं, मुझे हंसी आ रही थी, बट मैं बहुत कंट्रोल करके बैठी थी ऐसा। मैं ऑफकोर्स मैं स्माइली फेस में थी, मैं कुछ स्ट्रेस नहीं थी कि टफ क्वेश्चन आया कि ये वाला फाइनेंशियल रेशियो कैसे निकालते हैं मुझे बता। मैंने वो फाइनेंशियल रेशियो का कभी नाम भी नहीं सुना था, तो मैंने उनको बोल दिया सर मुझे नहीं पता है। तो फिर वो बोल रहे तो आपको कैसे नहीं पता है, आपने सीआई भी किया है जीआई भी किया है, तो आपको ये कैसे नहीं पता है। इसमें तो वो सब्जेक्ट था, तो मुझे उनको ऐसा मेरे मन में मैंने जवाब दिया कि ऐसे तो हमने बचपन में साइन थीटा कॉस थीटा भी पढ़ा था, तो वो मुझे आज आएगा क्या। मतलब थोड़ा सा मुझे उनका लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग समझ में नहीं आ रहा था, वो कहीं कुछ भी पूछ रहे थे, मतलब सिर्फ उनको शायद देखना था कि मैं कैसे टैकल कर रही हूँ। मुझे उनका लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग एक्चुअली अभी तक समझ में नहीं आया कि वो करना क्या चाहते थे। फिर उसके बाद में हुआ यूं कि उसमें से फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं तुझे एएमएल केवाईसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ, और एएमएल केवाईसी तो मेरा फेवरेट टॉपिक है ही, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, सीटीआर, एसटीआर, केवाईसी, केवाईबी, केवाईबीबी। पर वो फिर उसके बाद में एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हुआ जहां पर उन्होंने मुझे बहुत कुछ पूछा कि ब्रांच में कितने की लिमिट अलाउड है विड्रॉवल की, और डिपॉजिट की कितनी लिमिट अलाउड है। फिर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स के कुछ एग्जांपल्स पूछे। फिर कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कैसे निकालोगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स जो आप फिनेकल से निकाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे काम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जो मेरा बहुत अच्छा गया, वो पार्ट पूरा इंटरव्यू मेरा बेस्ट गया वो वाला। जो भी मैं अगर आंसर भी कुछ कर रही थी, वो एक दूसरे की बात काट रहे थे। उसमें से फिर है ना राइट साइड वाले जो सर थे ना, वो मुझे और कुछ पूछने गए, तो बीच वाले सर बोल रहे आई एम द चेयरमैन या ऐसा कुछ उन्होंने बोला उनको, लेट मी हैंडल दिस। तो मतलब उन लोगों का आपस में ही कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा था फॉर एक्स वाई जेड रीजन, आई डोंट नो। तो फिर है ना, तो इसीलिए, पर ठीक है मेरे लिए काम आसान हो गया। फर्स्ट जो बंदा था जो अंदर गया था इंटरव्यू देने के लिए, उसका मतलब मैंने टाइम नोट किया था, वो 10 मिनट उसको लगा था। सेकेंड वाले को भी कम से कम 10 मिनट लगा था, 7 मिनट 8 मिनट ऐसा। मेरे पहले जितने भी लोग गए थे सब 3-3 मिनट में बाहर आए थे, कोई भी किसी को भी इतना टाइम नहीं लगा था। बट मैं अंदर जाते समय मैंने जो मेरा घड़ी देखा था 3:50 को मैं अंदर गई थी, और मैं 4:07 को बाहर आई हूँ। मतलब मुझे लगता है इतना लंबा इंटरव्यू चला मेरा, आधा से ज्यादा टाइम तो अननेसेसरी क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे। बाकी मेरे काम के रिलेटेड क्वेश्चन का सेगमेंट आई थिंक 5 मिनट का रहा होगा। बिकॉज ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, मतलब इसमें भी वो जज ही करते हैं कैंडिडेट को, वो देखते हैं कि कैंडिडेट कैसे हैंडल कर रहा है ऑल। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया ऑल इन ऑल, क्योंकि एंड एंड तक आते आते वो लोग भी, आई कैन सेंस इट, दे वो ऑल्सो वेरी मच इम्प्रेस्ड।
तो ये करके 3:50 से लेके 4:07 तक का चला मेरा इंटरव्यू। 4:07 को मैं आई बाहर। सो दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये काम आएगा। अगर आप भी इस बैंक में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड। आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मराठी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक और बात है कि इस बैंक में है यूनिफॉर्म, जो मुझे वहां पर जाके पता चला, क्योंकि वो लेडी ने भी जैकेट पहना हुआ था, वो जो सर थे वो उन्होंने भी एक शर्ट ब्लू कलर का पहना हुआ था जिसपे उनका बैंक का लोगो लगा हुआ था। तो मुझे ये तो वहां जाके पता चला कि इस बैंक में यूनिफॉर्म का रूल है, जो कि मुझे फिर से स्कूल की याद आ गई कि ऑलरेडी हम स्कूल में इतने साल से यूनिफॉर्म पहनते हुए आ रहे हैं, बट ठीक है वो उनका रूल है, उनके ऑर्गेनाइजेशन का रूल है एंड वी गॉट टू रिस्पेक्ट दैट। तो ये था मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस। अगर आपको इसी तरह के और भी एक्सपीरियंस मुझसे सुनना है इंटरव्यू के तो कमेंट करो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं जरूर ऐसे वीडियोस आपके लिए आगे लाना चाहूंगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। बाय बाय।